सबसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ जिसमें हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस के तीनों यूनिट हैं, यानी कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों के जो डीजीएमओ हैं उनकी तरफ से प्रेस वार्ता की गई नेशनल मीडिया सेंटर में। इस ब्रीफिंग में बड़े खुलासे किए गए। इस प्रेस वार्ता में ये बताया गया सीधे तौर पर कि जो सबसे पहला हमला हुआ था, जो सबसे पहला ऑपरेशन सिंदूर चलाया था 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर, उसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। और उसके बाद में जो लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है उसमें 35 से 40 पाकिस्तानी जो रेंजर्स है, जो पाकिस्तानी मिलिट्री है, उनके सैनिक और अफसर जो है मारे गए हैं। लेकिन ये भी खुलासा किया गया कि भारत में भी सिविलियंस के साथ साथ 5 आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े हुए जो सैनिक हैं उनकी जो है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो है उनको भी जो है उनको वीरगति को प्राप्त होना पड़ा है। लेकिन अहम बात यह कि पूरा इस बार ओपन फोरम रखा गया था, मीडिया को पूरा समय दिया गया था। हर एक चीज़ जो यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग हुई है, हर एक पिन पॉइंट जो है वो यहाँ पर शेयर किया गया। कुछ ऑपरेशनल चीज़ों को छोड़ करके सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है। ये भी भारत ने तय कर दिया है कि हम कोई भी मध्यस्थता जो है वो नहीं चाहते हैं। और ये बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से ही पहला कॉल जो है वो 3:30 बजे बीते दिन आया था, जिसमें सीज फायर के लिए कहा था। और उसके बाद भी सीज फायर वायलेशन हुआ। कल फिर से जो है एक बार डीजीएमओ के साथ, पाकिस्तानी डीजीएमओ के साथ जो है बैठक होने वाली है। अहम बात यह है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी दुनिया ने यकीनन देखा होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी भी डिटेल्स, लगभग आपको बता दूं कि 1 घंटे तक जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है। पहले ब्रीफिंग की गई और उस ब्रीफिंग में तमाम सबूत दिए गए। वो सबूत दिखाए गए कि पहले ये जो टेररिस्ट कैंप्स हैं वो टेररिस्ट कैंप्स कैसे दिख रहे थे, हमने जो उसके बाद कार्रवाई करने के बाद ये कैंप्स कैसे दिखे, और उसके बाद जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए गए उसका जिस तरीके से जवाब दिया गया, उसमें भी जो है यहाँ पर सबूत दिखाए कि जो सबसे बड़ी चीज़ चल रही थी पिछले 2 दिन से कि भारत ने जो उनके एयर बेस जो तबाह किए हैं उसको लेकर के जो लगातार खबरें चल रही थी, उसकी भी जो है फ़ोटोज़ जो है वो यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की गई हैं कि पहले उनके एयरबेस किस तरीके के दिख रहे थे। और उसके बाद जब भारतीय एयरफोर्स ने जो हमला किया उसके बाद उनके जो एयरबेस हैं उस पर किस तरीके की तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिला। तो यहाँ पर जो बीते एक दिन से ये ऐसा लग रहा था कि भारत जो है वो क्या, अब ये सीज फायर के बाद भारत ने क्या मौका गंवा दिया है, भारत क्या यहाँ पर जो पीस टॉक्स में चला गया, क्या ये सही था, क्या गलत था। जनता के बीच में अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स लगातार सामने आ रही थी। लेकिन आज की जो ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और डीजीएमओ इसमें लगातार 1 घंटे तक जो है बैठे रहे, इससे कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है कि भारत कहीं से भी पीछे नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां जो है वो उड़ा दी हैं। और एक और बड़ी वार्निंग जो है वो पाकिस्तान को दी गई है। और साथ ही साथ ये भी कह दिया है, जब ये सवाल पूछा गया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, एक मीडिया पर्सन वहाँ जो थे उन्होंने ये सवाल पूछा कि ये कहा गया है कि अब फिर से अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो सीधे वहाँ पर जो सेना के डीजीएमओ मौजूद थे और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं, इट इज़ अ वॉर, ये लड़ाई ही है। ये सब चीज़ें ये आम नहीं है जो लगातार एयरफोर्स जो एक्टिविटी कर रही है, जो सीज़ फायर जो वायलेशन हो रहा है, कोई सीज़ फायर बचा ही नहीं है। तो इट इज़ अ वॉर, ये सब वॉर में ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये भी देखिए, ये सब चीज़ें कहना, जो एक एक स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई इस 1 घंटे में, हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब था। जो चीज़ें लोगों से शेयर नहीं करनी थी, जैसे बार बार पूछा गया कि क्या रफाल का इस्तेमाल हुआ, क्या ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ, उसको लेकर के सीधे तौर पर सावधानी बरती और कहा कि अभी चूंकि हम कॉम्बैट सिचुएशन में हैं, अभी पूरे तरीके से यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन बनी हुई है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो सिचुएशन अभी वैसे के वैसे ही है। इसलिए कॉम्बैट सिचुएशन में हम हैं। जब तक कि पूरी कॉम्बैट सिचुएशन ख़त्म नहीं होती तब तक हम वो डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकते। तो वो सब डिटेल्स जो हैं वो शेयर नहीं किए, ताकि दुश्मन जो है बॉर्डर पार बैठा हुआ, ताकि उसको ना पता लग सके कि आखिरकार किन किन माध्यम से जो है भारत ये अटैक कर रहा है। और बहुत ही ज़बरदस्त, इसको मीडिया ब्रीफिंग अगर आपको कहना है तो इसको मीडिया ब्रीफिंग कहते हैं, वो नहीं जो पाकिस्तान कर रहा है। और ये बताया गया कि किस प्रकार से जो है हमने जवाबी कार्रवाई की, और वो भी तमाम जगहों का नाम लिया गया जहां पर लगातार हमले करने की कोशिश की जा रही है। उसमें जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाके हैं, जैसे जम्मू है, उधमपुर है, सांबा है,
और साथ ही साथ जैसा कि मैं बता रहा था मीडिया ब्रीफिंग में, ये क्लियरली कह दिया गया डीजीएमओ की तरफ से कि ये जितनी भी सिचुएशन चल रही हैं, जो एयरफोर्स की चीज़ें चल रही हैं, ये सब कोई आम बात नहीं है। ये एक वॉर का ही हिस्सा है, ये एक लड़ाई का ही जो है हिस्सा है। ये अब से थोड़ी देर पहले ही ये प्रेस वार्ता जो है वो यहाँ पर हुई है। और इतना ही नहीं, वो फ़ोटोज़ भी वो शेयर किए हैं, वो पूरा वो क्लियरिटी वो उन फ़ोटोज़ में नज़र आ रही है, जिसमें सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा क्षति जो है वो यहाँ पर पहुँची है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान आखिरकार वो विक्ट्री किस चीज़ की सेलिब्रेट कर रहा है। वो बीते दिन हमने देखा किस प्रकार से वो जुलूस निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी। जीत किस चीज़ की हुई? पाकिस्तान तो हार गया इसमें। तो अपने में ही वो कुछ उनकी जो मिलिट्री है, उनकी जो सरकार है, वो चीज़ें ही शेयर नहीं कर रही है लोगों से। जैसे यहाँ पर 5 हमारे आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए, कई सारे सिविलियंस वीरगति को प्राप्त हुए, वो भी उसकी भी जानकारी जो है वो यहाँ पर साझा की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये भी चीज़ें कही गई कि 90% से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट हमने जितने भी ये जो यूएवी आए, जो ड्रोन आए, हमने उनको न्यूट्रलाइज़ किया। बट कुछ जो है, कुछ जो यूएवीज़ हैं या ड्रोन्स हैं, वो आकर के भारतीय सरजमी पर गिरे भी हैं। ये भी जो है वो बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके अलावा अगर बात की जाए, तमाम चीज़ें पूछी गई कि जैसे दिन में एक बड़ा अपडेट आया था एयरफोर्स की तरफ से कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। उसको लेकर के सवाल पूछा गया कि आगे और क्या होने वाला है, और सारे जो इनके टेररिस्ट कैंप्स हैं, क्या उन पर फिर से कोई अटैक होने वाला है। तो उसको लेकर भी सीधे तौर पर डीजीएमओ ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया कि अभी उस बारे में कोई भी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि अभी ये चीज़ें चल रही हैं और वो ज़्यादा ऑपरेशनल चीज़ें बताना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसके बारे में अभी जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है। उसके अलावा जैसे नेवी के भी डीजीएमओ वहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि कई सारी खबरें चली, कराची पोर्ट को लेकर के चली, तमाम चीज़ें। तो बहुत शॉर्टली और बहुत प्रिसाइजली जो नेवी के डीजीएमओ मौजूद थे, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी नेवी पूरे तरीके से तैयार है, हर एक सिचुएशन के लिए तैयार है। और पाकिस्तान भी ये जानता है कि भारतीय नेवी जो है, भारतीय नेवी को किस तरीके से जो है हम कितनी सशक्त है, और पाकिस्तान भी जानता है कि हम भारतीय नेवी का सामना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे कहीं ना कहीं वो जो मजबूत स्थिति इस समय भारत की है, वो कहीं ना कहीं एक बार दिख गई है। अब देखना होगा कल डीजीएमओ की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या होगा, और आज रात में भी क्या सीज़ फायर की जो बात की जा रही थी, क्या वो सीज़ फायर रहेगा या पाकिस्तान फिर से अपनी उस कायराना हरकत पर उतर कर आएगा। और अगर उस कायराना हरकत पर पाकिस्तान फिर से उतर के आता है, तो उसका जवाब किस तरीके से हमारी जो फोर्सेस हैं, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, वो उसका जवाब किस तरीके से देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।